हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अपना स्वास्थ्य अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम लोग कैपेसिटर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए थे, है ना, कि कैपेसिटर में का दो पार्ट हम लोग देखने वाले थे। तो पहला पार्ट हम लोग कर चुके थे। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग का क्या था कि कैपेसिटर स्फेरिकल में होगा और कैपेसिटर किस में होगा, सिलेंडर में होगा। ठीक है। तो आज हम लोग ये स्फेरिकल का हम लोग पहले कर चुके हैं। अभी हम लोग का जो रहेगा वो क्या रहेगा, सिलेंडर का रहेगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करते हैं कि कैपेसिटर का सिलेंड्रिकल पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैपेसिटर क्या होगा। ठीक है। चलिए एक बार हम नजर दौड़ा देते हैं, है ना। ये हम लोग का यहाँ से था। ठीक है, कैपेसिटर। देखिए, ये हम लोग का कैपेसिटर था। कैपेसिटर ये पिछले क्लास का पीडीएफ है, आपको एक ही बार पीडीएफ मिल जाएगा यहाँ पे। कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, कैसे प्रूफ होता है। तो ये हम लोग का रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है। चलिए अब आज हम लोग करने वाले हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में दूसरा हम लोग का यहाँ पे है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग मानते हैं यहाँ पे कि दो सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। कंसेंट्रिक सिलेंडर होगा यहाँ पे कि ये हम लोग का बड़ा सा सिलेंडर हो गया और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे छोटा सा सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, छोटा सा सिलेंडर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, चलिए देखिए, तो दो सिलेंडर हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, है ना। एक आउटर और एक इनर। ठीक है, एक अंदर का सिलेंडर है और एक बाहर का सिलेंडर है। जैसा कि स्फेयर में आप लोग को बताए थे कि स्फेयर एक इनर स्फेयर एक आउटर स्फेयर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है यहाँ पे। और बाहर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेक करेंगे वो कहाँ पे चेक करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो ये रीजन जो है उस पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वहां पे आपका पोटेंशियल बनेगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा वहां पे क्या होगा, आपका कैपेसिटर आएगा। ठीक है। हाँ, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो एनर्जी को स्टोर करेंगे, जब हमारे पास एनर्जी रहेगा तभी तो स्टोर करेंगे, है ना। तो एनर्जी यहाँ पे कैसे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। जहां पे फील्ड होगा वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे एनर्जी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसी चीज को समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनर रेडियस छोटा सा रेडियस ले लेंगे और एक ले लेंगे बड़ा सा रेडियस जो कि आउटर सर्कल, ये आउटर सिलेंडर के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो ए और बी हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि अंदर वाला रेडियस यहाँ पे ए हो जाएगा और बाहर बाहर वाला रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। अंदर में क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो बाहर वाला हम लोग क्या करते हैं, प्लस चार्ज यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे ना, कि लिनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या किए, यहाँ पे हम लोग डाल दिए। अंदर वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है। दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं माइनस 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 कर सकते हैं और ये हम लोग का प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग एक सिलेंडर मानते हैं यहाँ पे, है ना। इमेजिन करते हैं जैसा स्फेयर में माने थे वैसे। तो सिलेंडर यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि एक हम लोग का अंदर का सिलेंडर है। जब तक हम लोग यहाँ पे मानेंगे नहीं तब तक हम लोग यहाँ पे निकाल भी नहीं सकते ना, किसी पॉइंट पे। अब हम लोग देखिए इसका एक छोटा सा हम फिगर यहाँ पे बना देते हैं, ज्यादा लंबा हो जाए हो गया वो। इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा बना देते हैं, मतलब बड़ा दिखा देते हैं इसी चीज को। देखिए ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह से।
अब देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इधर नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब हम एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का होगा, एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे हम लोग बीच में, एक सिलेंडर हम लोग कंसीडर करेंगे बीच में। तभी तो हम लोग किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे हम लोग मानेंगे, किसी पॉइंट पी पर हम लोग क्या निकालेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। चलिए इसका फॉर ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, हाँ दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों फिगर अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। एक छोटा रेडियस होगा और एक आपका क्या हो जाएगा, बड़ा रेडियस हो जाएगा। छोटा रेडियस को ए मानेंगे, बड़ा रेडियस को बी मानेंगे। क्लियर है यहाँ पे? चले यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में हम लोग को लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि लिखते हैं कि असिलिंड्रिकल कैपेसिटर या असिलिंड्रिकल असिलिंड्रिकल कैपेसिटर, असिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू, जो जो हम लोग के पास है वही वही चीज लिखते हैं। ठीक है, टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स। कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब क्या होता है आपका, कोएक्सियल मतलब क्या होता है कि जिसका एक्सिस एक ही हो, जिसका सेंटर एक ही हो, है ना। तो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स, कंडक्टिंग सिलेंडर्स, है ना। दोनों का देखिए यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर एक ही है आपका, लेकिन यहाँ पे दो आपका सिलेंडर है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं ऑफ इनर, ऑफ इनर एंड आउटर, आउटर रेडियाई, आउटर रेडियाई ए एंड बी। ये पिछले भी हम लोग कर चुके थे ना, जैसा स्फेयर में था वैसा यहाँ पे सिलेंडर में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए शुरू में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। पोटेंशियल से क्या निकालेंगे, कैपेसिटर निकालेंगे। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल से कैपेसिटर चाहिए। तो यही सीरीज हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से। ठीक है, पहला चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। दूसरा चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल के बारे में देख रहे हैं और कैपेसिटर के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का लॉजिक है कि सबसे पहले फील्ड यदि मिल जाएगा तो फील्ड मिलेगा तभी तो एनर्जी निकाल सकते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को रखेंगे कहाँ, तो किसी कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर हम लोग को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टू कैलकुलेट, है ना, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। टू कैलकुलेट फील्ड लिख लेते हैं, बार बार इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, है ना, क्योंकि हम लोग तो वही चीजें पढ़ रहे हैं ना। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ए एट एनी पॉइंट, ए एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट पी, पी पॉइंट मान लेते हैं कोई भी पी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट पी इन द बिटवीन द टू सिलेंडर्स, इन द बिटवीन टू सिलेंडर्स। ठीक है, दोनों सिलेंडर के बीच हम लोग पी पॉइंट कहीं भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मान ले, यहाँ पे देखिए पी पॉइंट हम लोग मान लिए। ठीक है, यहाँ पे भी मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं पी पॉइंट। क्लियर है? चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप लोग जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर ये फील्ड आएगा इस तरीके से। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, मान लिए हैं कि सिलेंडर हम लोग का हो जाएगा, है ना, at a distance r, at a distance r from
सेंटर, सेंटर या फिर एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस कर देते हैं, सेंट्रल एक्सिस। क्लियर है? अब हम लोग गॉस थ्योरम को यूज कर सकते हैं, है ना, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को यूज करके हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? फ्लक्स निकालेंगे। हम लोग गॉस थ्योरम में क्या पढ़े हैं? फ्लक्स पढ़े हैं कि फ्लक्स हम लोग का निकलेगा ना। तो फ्लक्स बराबर हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल, 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर एल होता है। तो 2 पाई आर एल, एल हम लोग का क्या है यहाँ पे? सिलेंडर का लेंथ है, सिलेंडर का क्या है यहाँ पे? लेंथ है, ठीक है, एल। तो 2 पाई आर एल और 2 पाई आर एल हम लोग गॉस थ्योरम से क्या जानते हैं यहाँ पे कि लेमड़ा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेमड़ा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेमड़ा एल है क्या? चलिए और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तब जाके समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है कि चार्ज है हम लोग का, ये क्या है? चार्ज है, चार्ज अपन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है। किसका होता है ये वैल्यू? तो गॉस थ्योरम का होता है। चार्ज का वैल्यू हम लोग डालेंगे क्या? लेमड़ा एल, लेमड़ा एल क्यों? लेमड़ा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं गॉस थ्योरम से? बहुत ही आसान हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जब गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ चुके होते हैं ना, तो बहुत ही आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम के क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, और गॉस थ्योरम बराबर होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत इजीली वे में गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, इसलिए हम लोग गॉस थ्योरम को ज्यादा यूज कर रहे हैं। यहाँ से एल से एल यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा? लेमड़ा अपॉन, है ना, लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। तो फील्ड बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? कैपेसिटर चाहिए। कैपेसिटर के लिए हमें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे, देयरफॉर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, between the two cylinders, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन द टू सिलेंडर्स। तो V इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस में A से लेकर के B तक, A से B तक। क्यों? क्योंकि ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं? A इंटू डी आर जानते हैं वेक्टर के फॉर्म में, और ये जब 180 डिग्री होगा एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको इस इजली वे में लिख सकते हैं, माइनस को खत्म कर सकते हैं। जब भी वेक्टर को हम लोग यहाँ पे खत्म किए, डॉट प्रोडक्ट को तोड़े, तो हम लोग का क्या आ गया? ए इंटू डी आर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल सकते हैं। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या निकाल के रखे हैं? तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रखे हैं। तो हम लोग वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाला जा सकता है, तो लेमड़ा अपॉन 2 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बाहर निकाल दिए, और अंदर हमारा रह गया 1 अपॉन आर और डी आर, 1 अपॉन आर डी आर रह गया। चलिए अब इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, तो इंटीग्रेशन केवल यहाँ पे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे लेमड़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर डी आर। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? एल एन होता है, एल एन आर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एल एन आर हो गया। लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। लोअर लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार बी पुट करेंगे तो एल एन बी माइनस एल एन ए हो जाएगा। और हम जानते हैं कि लॉ के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये दोनों डिवाइड में हो जाएगा, है ना। जैसे ही दोनों डिवाइड में हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई ए। क्लियर है? तो यहां से हम लोग का ये आ गया पोटेंशियल। क्या हमें पोटेंशियल चाहिए? नहीं चाहिए हमें पोटेंशियल, हमें चाहिए कैपेसिटर। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, पोटेंशियल हम लोग निकाल दिया इंटीग्रेशन करके। अब हमें क्या चाहिए? तो इलेक्ट्रिक ये कैपेसिटर चाहिए, ठीक है।
कैपेसिटर हमें चाहिए यहाँ पे द टोटल या फिर टोटल चार्ज therefore capacitance capacitance of cylindrical capacitor is। चलिए कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर का वैल्यू जानते हैं हम लोग। कैपेसिटर का क्या होता है, सी होता है। सी बराबर क्या होता है आपका, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चार्ज का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, चार्ज का वैल्यू क्या जानते हैं, लेमडा एल। लेमडा एल क्यों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और पोटेंशियल हम लोग निकाल के रखे हैं, पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है एल एन, एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई ए। आसान भाषा में यहाँ पे निकालेंगे, लेमडा लेमडा कैंसिल आउट करेंगे, 2 पाई एल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल डिवाइडेड बाय एल एन बी बाई ए, एल एन बी बाई ए। क्लियर है। चलिए अब जा करके यहाँ पे फाइनल कंप्लीट हुआ, कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर आ गया। तो तरीका क्या था निकालने का, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग खोजते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग कहाँ जाएंगे, पोटेंशियल में जाएंगे। पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे, कैपेसिटर में जाएंगे। तो ये हम लोग का सीरीज है, ये सीरीज है हम लोग का निकालने का, चैप्टर के अनुसार भी और तरीक मेथड के अनुसार भी। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो फिर से एक बार हम दिखा देते हैं यहाँ पे कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग देख रहे थे। सिलेंडर एक बना दिए हम लोग, एक अंदर का सिलेंडर एक बाहर का सिलेंडर। लेकिन हमें अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हम लोग बीच बीच में देखेंगे कि जहाँ पे हॉलो नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे किसी पी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, जो कि यहाँ पे यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग का आया था क्या, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए आया था, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकालने के लिए इतना सारा लिखे हुए हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकल गया, हम लोग पोटेंशियल की ओर मूव कर गए। जब पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए तो फिर हम लोग कैपेसिटर निकाल दिए। ठीक है, इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करिए, करना है बस, इसके बाद दिमाग में सेट हो जाएगा। चले तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। यहाँ तक आशा है कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, और दोनों जो बताए वो इम्पोर्टेंट है आपका। चलिए एक चीज और बता देते हैं इसमें, है ना, सारा समराइज कर देते हैं, सारी चीजें समराइज कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा ये आपका। देखिए यहाँ पे सारे फॉर्मूला को एक जगह हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूले, सारा फॉर्मूला को हम एक जगह इकट्ठा कर दे रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटर में क्या पढ़े, तो कैपेसिटर में पढ़े कि C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन ये भी, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लिख देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या पढ़े फार्मूला हम लोग, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। दो फार्मूला हो चुका है, जो हम लोग पढ़े हैं उसको पूरा क्लियर कर दे रहे हैं ना एक पेज में। तो दो चीजें यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए, दोनों फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला क्या था, तीसरा फार्मूला कि पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए था किसके किसके बीच, तो कैपेसिटर के बीच। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को चाहिए था बिटवीन टू प्लेट्स प्लेट्स। तो दो प्लेट के बीच यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2C। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटर स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस
ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। जितने जितना सारा चीज है इस चैप्टर में वो सारा समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है। पहला हम लोग का हो गया कैपेसिटर, दूसरा हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तीसरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, चौथा हो गया हम लोग का स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक और हम लोग अभी पढ़ चुके हैं क्या, पांचवा पॉइंट में, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल डिवाइडेड बाय एल एन, डिवाइडेड बाय एल एन बी बाई ए। चलिए क्लियर है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीजें हम लोग, 5 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं और पांचों पॉइंट आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बहुत बार बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा उसको लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है ना, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। एप्सिलॉन वो ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है। बार बार हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए तो ये पांचों चीजें याद रख लेना है। कैपेसिटर हम लोग का यहाँ पे मतलब डिफिनेशन से रिलेटेड और थ्योरम से रिलेटेड कंप्लीट होता है। अब कैपेसिटर से सवाल कैसे बनेगा, जैसे कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन सीरीज, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। अभी के लिए इतना ही।